हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। यह हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कल अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हम भारतीय संविधान से कराएंगे आपको, वे पूछे जा चुके हैं। तो आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसमें आपको राइट आंसर देखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी से लेकर यूपी बीएड में तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम इसका जो सीरीज लेके आए हैं, तो आज जितने भी यूपी बीएड में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान समग्र रूप से या संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप उसके लिए लेके आए हैं। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी आप राइट आंसर हो जाएगा BN राव। BN राव भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संघीय प्रणाली का अर्थ होता है जैसे केंद्र राज्य, दो प्रणाली हैं यहाँ पे। एक निम्न सदन जो कि जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, और एक उच्च सदन। अगर हम केंद्रीय की बात करें तो निम्न सदन जो होते हैं हमारे लोकसभा के होते हैं, और उच्च सदन जो होते हैं वे राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा जो है भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? आज की वीडियो का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है,
और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि IAS PCS तक यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान, मिनी का अर्थ होता है छोटा, छोटा संविधान किसे कहते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या छोटा संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपको हम कल के वीडियो में बताए थे कि प्रस्तावना में पथनिरपेक्ष समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था वही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। अब एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम एक बताते हैं कि एकल नागरिकता की एक ही नागरिकता हो। जैसे आपका आधार कार्ड एक ही आधार कार्ड है या निर्वाचन कार्ड एक ही निर्वाचन कार्ड बना होगा जो कि राज्य और केंद्र दोनों में सेम रहेगा। लेकिन दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ का राज्य का आपको अलग कार्ड बनाना पड़ेगा और केंद्र का अलग बना। सपोज बस देखिए कि आधार कार्ड जैसे हम ले रहे हैं बात, आधार कार्ड जैसे है तो आधार कार्ड आपका है तो राज्य का आधार कार्ड अलग रहेगा और केंद्र का आधार कार्ड अलग। आपको दो ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही एकल नागरिकता, इसीलिए इसको एकल नागरिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संघीय सरकार। किसकी, संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोहरी नागरिकता कौन से देश ने अपनाई है तो अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि दोहरी नागरिकता क्या होती है, कि दो नागरिकता, जैसे दो कार्ड लेकर आपको राज्य का अलग और केंद्र का अलग लेके चलना पड़ता है, तो इसी को कहते हैं दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। और आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल का अर्थ होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद किसके निकट है। ऑप्शन सी, कनाडा से, क्योंकि कनाडा से ही भारतीय संघवाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। एक ही क्वेश्चन, आंसर एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे देखिए वही आंसर है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है। तो विधि का शासन कहाँ की है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है। तो हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, USA अर्थात अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। हम देखते हैं कि कौन कौन सी अवधारणा
अमेरिका से ली गई हैं। तो देख, यूएसए, अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा। कौन सा? न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकार, संविधान में की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ये जितनी भी चीज़ हैं ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ या संघीय सूची में कितने मदे हैं या भेद हैं? तो 97। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संघ में सूची में कितने मंदे हैं? तो 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख लेते हैं संघ सूची में जो है, संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 47 विषय हैं। नेक्स्ट है स्थानीय सरकारें आधार हैं। तो स्थानीय सरकारें आधार हैं किस पे? ऑप्शन सी लोकतंत्र का, लोकतंत्र का स्थानीय सरकार आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,